शुरुआत करेंगे आज उस सफर की जिस सफर पे हम लोग चलना चाह रहे हैं। और शायद इस सफर को पूरा करने के बाद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर इस सफर को पूरा तय किया हम लोगों ने और अंत तक साथ रहे, तो बीच में कोई स्टेशन पड़ा उतरे नहीं, तो शायद एक अलग ही इंसान बन के हम आएंगे सामने। पैसा कितना कमाएंगे मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, लेकिन एक अलग इंसान बन के आप निकलेंगे यदि इस सफर में हम कंटिन्यू बने रहे तो आगे एक अच्छा इंसान यदि हम बन गए तो हम पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए पैसे को थोड़ा सा पीछे रखें और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हम आगे आए कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम कुछ बात करेंगे आपसे। आज का जो टॉपिक चलेगा, टॉपिक क्या, एक कोई विशेष टॉपिक नहीं रहेंगे। एक फ्लो में बात हुई थी ना, वहां पे रिमाइंडर में लिखा होता है कि फ्लो नहीं छोड़ना है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर आज बैठ गए हो, जो भी 10-20-50 लोग आप बैठे हो, अब 100-150 आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, कहने के लिए मैं कहूंगा कि सभी सम्मानित साथी हमारे होंगे, जो भी हमारे आते रहेंगे, लेट आएंगे, कुछ लोग 1 बजे तक आएंगे, वो सब सम्मानित साथी हमारे अपने दिल के करीब वो लोग हैं। मैं उनसे किसी से हमारा कोई भेदभाव नहीं है, बट आपको बताऊं वो फ्लो में नहीं है। जो आदमी फ्लो में नहीं रहेगा उसको ये चीजें समझ में आने वाली है नहीं, क्योंकि ए से शुरुआत हो रही है और हम लोग जेड तक जाने का प्रयास करेंगे। वो ए टू जेड बहुत लंबा होता है, क्योंकि आपको बताऊं कि आज इंग्लिश की किताबें अरबों खरबों की तादाद पे तो होंगी। और उस इंग्लिश की किताबों को यदि हम देखें तो उसमें लेटर्स कितने हैं? 26 में ही सब समाया हुआ है, सब कुछ है उसी में। और शायद वो सारी किताबें आप पढ़ भी नहीं पाओगे पूरी लाइफ टाइम। जितनी किताबें इस दुनिया में इंग्लिश की हैं, यदि आप आज से पढ़ना शुरू करो, सिर्फ किताबों पे लग जाओ, तभी पूरा जीवन गुजर जाएगा, सारी किताबें नहीं पढ़ पाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको पूरा तो नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका सार समझा जा सकता है, कंक्लूजन इसका एक निकाला जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है, और उस पर हम चलेंगे। क्योंकि बहुत गहराई में जाना भी ठीक नहीं है। डुबकी कितनी गहराई तक लगाई जाती है? एक डुबकी पानी में अगर लगानी पड़े, आपसे कहा जाए कि पानी में डुबकी लगाओ, वो गहराई तक लगाओ, मैक्सिमम कितनी गहराई तक आप जा सकते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। जितनी सांस हमारे पास होगी, जितना हम जा सके और फिर वापस आ सके, उतने तो गहराई डुबकी मारेंगे। अभी कह दिया कि डुबकी जितनी सांस थी उतनी डुबकी मार दी, वापस आने के लिए सांस ही नहीं थी, तो गहराई में इतनी भी नहीं जाएंगे। वेलकम, आप सभी का स्वागत करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस विद नेटवर्क मार्केटिंग फुल कोर्स, लिखा हुआ है फुल कोर्स। प्रयास करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और रियल एस्टेट दोनों पार्ट, क्योंकि लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो हम कर रहे हैं, और हमारा मेन फोकस किधर है? रियल एस्टेट बिजनेस में। चूंकि रियल एस्टेट बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस विद नेटवर्क मार्केटिंग फुल कोर्स पर हम बात करेंगे, यानी इसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग का भी कोर्स करेंगे और साथ ही साथ में रियल एस्टेट बिजनेस का भी कोर्स करेंगे। ठीक सर? तो आपसे एक बात और कहूंगा स्टार्ट करने से पहले, परम आदरणीय माननीय सीएमडी सर ने आप लोगों को शायद 5 तारीख की मीटिंग, आज 8 तारीख है, 5 तारीख की मीटिंग में सीएमडी सर ने फिर आप लोगों को एक बात बोली थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, रिमाइंड करते हैं मूवी जो हमारा चल रहा है आज, उसको रिमाइंड करके अगर वहां पे जाएंगे तो पहुंचेंगे जाकर के कहां? आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले परम आदरणीय माननीय सीएमडी सर एक बात बोले थे कि 6 महीने का समय दे रहे हैं आपको और 20 लीटर तैयार करो। याद है? आज से 1-1.5 साल पहले चले जाओ पीछे, सीएमडी सर इसी मंच से आकर के बोलते थे 6 महीने का टाइम है आपके पास, कितने लीटर तैयार करो?
20 लीटर तैयार करने हैं आपको। लेकिन किसी ने इस गंभीरता से इस बात को लिया ही नहीं। सराहते रहे, बोलते रहे, चिल्लाते रहे, सीनियर कोर कमेटी मेंबर्स, क्लब मेंबर्स यहाँ आते रहे, बोलते रहे, चिल्लाते रहे, किसी के कान पर जू नहीं रहेंगे। कोई इस बात को महत्व नहीं दे रहा था कि अरे ठीक है, बेचना ही तो है, प्लॉट ही तो सेल करने। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अच्छा इंसान बनना कौन चाह रहा है? हर आदमी तो करोड़पति बनना चाह रहा है। कहते पैसा होगा तो दुनिया पूछेगी, यही तो भावना है आज की डेट में। कहते हैं अच्छा इंसान वही है जिसके पास पैसा है, और पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन पैसे की भी तो अपनी एक मानसिकता है। पैसा भी तो ये बोलता है कि हम उसी के पास जाएंगे जो अच्छा इंसान होगा। तो पैसा हमारे पास कैसे आ जाएगा? पहले तो हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो हम हैं कि नहीं हैं, वो आप अपनी नजर में कुछ भी सोचते हो। पैसे का अपना अलग सोच है। मैं एक चीज बोलता भी हूं कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, यह कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पैसे को है, और किसी को नहीं है। सब सबके बिना रह लेते हैं। कौन किसके बिना नहीं रह पा रहा है? मां बाप चले जाते हैं तो बेटे रह लेते हैं। कहीं ऐसी अनहोनी हो जाती है, बेटे नहीं रहते तो मां बाप रह लेते हैं। पति नहीं है तो पत्नी रह लेती है, पत्नी नहीं तो पति रह लेता है। लेकिन ये सारी दुनिया पैसे के बिना नहीं रह पाएगी। पैसा तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुछ ऐसा काम कर लें कि मेरे जाने के बाद भी मेरे घर वालों को तकलीफ ना हो। तो ऐसा कौन सा काम करेंगे? अपनी फोटो घर में लगवा देंगे, पत्थर की मूर्ति लगवा देंगे अपनी घर पे कि हमको देख देख के तसल्ली होती रहेगी, इनको तकलीफ नहीं होगी। क्या ये करेंगे? कौन सा काम करते हैं कि लोगों को, हमारे जाने बाद हमारे लोगों को तकलीफ ना हो? सारी तकलीफों का हल कहां निकल के आता है? पैसे से। तो ऐसा कुछ व्यवस्था बना के जाए, ऐसे कुछ पैसे की व्यवस्था कर दें, ऐसा कोई स्रोत बना दें, जाए ऐसा कोई सोर्स बना दें जहां से पैसा कंटिन्यू आता रहे हमारे घर में, तो हमारे घर वालों को तकलीफ ना हो। यानी कि मेरे घर वाले मेरे बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पैसे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो मेरे बिना नहीं रह पाओगे, ये कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पैसे को है। लेकिन वह पैसा एक अच्छे इंसान के पास ही जाता है, जो अच्छा इंसान बन जाता है सबसे पहले। बड़े बड़े लीडर कहते हैं, एक अच्छे लीडर हैं जिनका नाम आप लोग सुनते रहते हो, अक्सर सोनू शर्मा जी, वो अक्सर एक चीज बोलते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कितना पैसा कमाओगे मायने नहीं रखता, लेकिन इस प्रोसेस में जो इंसान बन जाओगे वो मायने रखता है, जो कि और कहीं बन नहीं पाता। जिस लेवल की यहां पर एजुकेशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, यदि आप एंट्री कर गए हो, वहां की एजुकेशन जो होती है वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड लेवल पर चलती है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चलती है। तो वो सर, सीएमडी सर आपको इशारा करते रहे हमेशा से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप आए हो। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने का क्या मतलब है? यदि हम मल्टी लेवल क्रिएट ही ना कर पाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या हुई? फिर तो हम तो फिर मार्केटिंग कर रहे हैं, मल्टी लेवल हटा दो, ओनली मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वाला बंदा क्या पाता है? कमीशन, कमीशन ही तो मिलता है, तो कमीशन आप पा सकते हो। और सबसे अच्छा सिस्टम यह है कि देवपुरी जो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, इसमें कहते हैं जब कंपनी का चुनाव करते हैं तो एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ बंदा भी इनकम कर सके। अगर ऐसी व्यवस्था कंपनी में है तो कंपनी ठीक है, तो कंपनी तो ठीक है ही है। तो कंपनी ने तो व्यवस्था की है कि सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ बंदा भी इनकम कर सकता है। ये आपकी कंपनी में ऐसी व्यवस्था बनाई कि इस प्लान को ऐसा डिजाइन किया गया है। आप उसी पर रहना चाहते हो या एक्चुअल में एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बनना चाहते हो?
सेल ऑटोमेटिक आती है सर, सेल कोई रोक नहीं पाता है। क्वालिटी यदि आपके अंदर आ गई है कि नहीं। जैसे कि उस दिन यहाँ पे राज सिंह जी आए, बता रहे थे थाईलैंड में जाएंगे, यहाँ बचपन में तितलियां पकड़ा करते थे, ऐसे कुछ बता रहे थे ना, तितलियां पकड़ा करते थे, मिलती नहीं थी। कहां बैठती थी तितलियां? तितलियां कहां बैठती? फूल पर। तो फूल सा हुनर आपके अंदर यदि आ जाएगा तो तितली के पीछे भागना पड़ेगा क्या? स्वयं आके बैठेगी ना। ग्राहक तितली की तरह होता है, पकड़ में आता है क्या? आप प्रयास करते रहते हो, अभी अब ये लगता है बस हाथ में आ ही गया है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, अरे ये तो बस हो ही गया, और अचानक फुर से हो जाता है। आप कहते तो हाथ में आया आया और निकल गया, तो ऐसे तो होता है। लेकिन वो क्योंकि हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बचपन में जैसे तितलियों के पीछे बच्चे भागते हैं, लेकिन वही फूल को भागना नहीं पड़ता है। फूल के पीछे पीछे खुद तितलियां भागती। अब एक खेत के फूल खत्म हो जाए, कहीं पर भी गमले में फूल लगा हुआ है, एक गमले में फूल है और तितलियां उसमें बैठ रही हैं, आप उस गमले को उठा करके दूसरी जगह पे रख दो, तितलियां वहां जाएंगी? जाएंगी कि नहीं जाएंगी सर? तो वो क्वालिटी उसके अंदर है। हम भागे या हम भगाएं? वही वाली बात है ना, अक्सर बोलता रहता था कि हम पैसे के पीछे पीछे भाग रहे थे, पैसा हमसे आगे भाग रहा था। तो आखिर हम पैसे के पीछे भाग रहे इसलिए कि पैसा हमको मिल जाए, आखिर पैसा क्यों आगे आगे भाग रहा है? हमसे बचने के लिए क्या? नहीं, वो हमसे आगे आगे इसलिए भाग रहा है, वो कोई उसको बुला रहा है। किसी ने वो क्वालिटी डेवलप कर रखी है, किसी ने अपने अंदर वो डाल रखा है क्वालिटी, जिसके पीछे पीछे पैसा भागता है, वो पैसा उसके पीछे भाग रहा था, और जब तक हम पहुंचते तब तक उसी जेब में हम फिर खड़े वहां पे। तो सर आज की डेट में सर कौन कोशिश कर रहा है अपने आप को बदलने का? कोई को अपने आप पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति XYZ किसी को उठा के देख लो सर, बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम 1-2% लोग इस बात को समझ पाए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, और सेल्फ डेवलपमेंट में अपने मानसिक डेवलपमेंट को भी एंट्री दी जाती है। मेंटली ग्रो कोई कर ही नहीं रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मेंटली ग्रो कर जाता है, टाइम लगता है, नो डाउट। आप हो सकता है कि मेंटली जब अपने आप को आप ग्रो करोगे, हो सकता है जैसे कंपनी क्लब का जैसे कतार आ रहा है, हो सकता है आपका नंबर 20वां हो सकता है 25वां हो सकता है 50वां हो, लेकिन जब आप ग्रो करके पहुंचोगे वहां तक, तो वो अलग ही क्वालिटी नजर आएगी आपके अंदर, आपकी चाल में, आपकी बातों में, आपके उठने बैठने में, आपके लोगों से मिलने में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप एक अलग ही पर्सनालिटी दिखोगे। जब अपने पर हमने काम ही नहीं किया है, हमने काम कहां किया है? पैसे पर। यार एक चीज बताएं, जितने आज करोड़पति लोग हुए हैं, उन्होंने किस चीज पे काम किया है? अपनी क्वालिटी को बनाने में। निरमा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? पैसे के पीछे भागे नहीं, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन किए। निरमा की क्वालिटी वो साइकिल पे रख के बेचा, लेकिन अब उस क्वालिटी को मेंटेन किया। और ऐसी वैसी क्वालिटी मेंटेन नहीं की मेरे दोस्त, ऐसी क्वालिटी मेंटेन की है कि आज भी गांव में यदि चले जाओ तो अगर वॉशिंग पाउडर मंगाया जाता तो ये बोल के मंगाया जाता जरा निरमा ले आओ। चाहे घड़ी पाउडर हो, चाहे सर्फ हो, या XYZ कोई भी पाउडर हो, वॉशिंग पाउडर कोई भी हो, लेकिन आज भी गांव में बहुत सारे लोग यही बोलते भैया निरमा ले आओ। ये क्वालिटी मेंटेन की थी निरमा ने, उन्होंने उसमें काम किया, वो छाप छोड़ी लोगों के दिमाग पर। सबसे बड़ी चीज सर, आप मत परेशान हो, बिल्कुल मत हो,
पैसा बाई प्रोडक्ट आता ही आता है, सिस्टम में आप लगे रहोगे, सिस्टम पे काम करते रहोगे, आप कहीं ना, मैं उसी पर काम करता हूं, मैं पहुंचा नहीं सर, देर से सही लेकिन पहुंचा, मैंने उसी पे काम किया। आज कंपनी क्लब मेंबर हूं, कह सकता हूं मैं अपने आप को मैंने ही काम किया है। ठीक है, वाइफ की आईडी दिखती है वैसा आपको यहां पे दिखाई देती है। सेकंड, मेरी आईडी चल रही है, मैं स्वयं कंपनी क्लब की तरफ बढ़ रहा हूं, हो सकता है 15 मार्च तक कंपनी क्लब में आ जाऊं। मदर की आईडी, मदर 15 मार्च को कार अचीवर बन जाएंगी, बताइए। पिताजी की आईडी चल रही है, उनको इनकम आ रही है, 90% पहुंच पाए अभी। ये सब कैसे हो गया? मैं तो सुबह 5 बजे उठ करके लैपटॉप लेकर के मीटिंग की तैयारी कर रहा था और लोग घर में बैठ करके कस्टमर को कॉलिंग कर रहे थे, कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, विजिट किसकी होनी है, विजिट ज्यादा जल्दी, आज हमारा लीडर को ज्वाइन करने वाला आ जाए। मैं क्या करता हूं, सिर्फ मीटिंग की तैयारी करता हूं। फिर भी ये सब कैसे हो गया? मैंने अपने आप पे काम किया है और उस चीज को सीखा है कि जिससे लोग हमारे साथ जुड़े रहे, जुड़े नहीं जुड़े रहें। आते हैं लोग चले जाते हैं, आते हैं लोग चले जाते हैं। आज भी हम ढूंढ रहे हैं, माननीय सीएमडी सर ने कहा कि 10 लोगों का लिस्ट और अच्छे लीडर जो देगा हमें, वो लीडर जो कंटिन्यू मीटिंग्स में बैठे हैं, कंटिन्यू विजिट पे जाएं, ऑफिस आए। तो ये भी सर ने नहीं कहा है कि नहीं रोज बैठ करके वहां पर 12 घंटा गुजारें, ये भी तो नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मीटिंग अटेंड करें, और मीटिंग की अगर एक मीटिंग छूट जाएगी तो क्या कोई फांसी पर लटका दिया जाएगा? कितने सीनियर कोर कमेटी मेंबर हर मीटिंग में नहीं बैठ पाते हैं, किसी कारणवश फंसे रहते हैं। क्लब मेंबर्स तक नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, कोई काम पड़ जाता है। तो आपके लीडर अगर 1-2 बार नहीं भी आएंगे तो कोई आफत नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं मेरे दोस्त कि जब वो लिस्ट लेकर के हम बैठते हैं, पेन उठाते हैं, डायरी उठाते हैं, 10 अभी लो, खट से रखा, लिखना शुरू किया, फला ढीमा का 4 5 6 7 8, अब ढूंढना पड़ रहा है। 8वें पे पेन रुक गया। बताओ साल कितने हो गए? 2 3 4 5 6 साल, 5 साल और 10 लीडर नहीं। क्या किया हमने? पैसा कमाया सर, पैसा कमाया खूब। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसीलिए बदनाम है।